Good morning, class. Good morning, my dear students. How are you all? Hope so you all are good, all are fine. So, students, as you know, our chapter chemical coordination and integration is going on. इसमें हमने लास्ट वीडियो में हमारा थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड ये सब खत्म कर लिया था और एड्रिनल ग्लैंड पे हम पहुंच चुके थे। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है वो हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन कौन सी? मिनरल कॉर्टिकॉइड, ठीक है, वो हमने खत्म कर लिया। उसका हाइपर सिक्रेशन देख लिया। सेकंड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है, वो भी हमने खत्म कर लिया था। द थर्ड वन इज विच वन? इस सेक्स कॉर्टिकॉइड और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, जिसके हमने फंक्शंस देख लिए थे। बट अब हमें उसको क्या पढ़ना है? हाइपर सिक्रेशन पढ़ना है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प कर रहा था, जिस तरह से फीमेल्स में इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, low pitch sound, growth of hairs on the body. In males, the development of sperms, sorry, not development of sperms, development of muscles, ठीक है ना, मेल लाइक वॉइस, द ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑल ओवर द बॉडी। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो किस में आते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं, जो किसकी हेल्प से होते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की वजह से होते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? सेक्स कॉर्टिकॉइड भी कहते हैं। अभी हम जितने भी हार्मोन्स पढ़ रहे हैं वो सब कॉर्टेक्स रीजन से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हमारा एक ही हार्मोन है जो मेडुलरी रीजन में आता है या मेडुलरी रीजन में आता है, उसको भी हम करेंगे। बट सबसे पहले हमें क्या करना है? अभी फिलहाल अभी हमें करना है व्हाट? हाइपर सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ओके, हाइपर सिक्रेशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन, ये हार्मोन का नेम है। फीमेल्स में अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, फीमेल्स में अलग। तो अब इसके हाइपर सिक्रेशन तो इस तरह से है, वो देख लेते हैं हम इन फीमेल्स। सबसे पहले फीमेल्स में क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा ये, ठीक है। फीमेल्स में क्या होगा? अपीयरेंस ऑफ, जिसका फर्स्ट हाइपर सिक्रेशन का कॉज होगा फीमेल्स में, याद रखना, अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये तो नॉर्मल सिचुएशन में भी कर सकता है ये, बट देयर इज सम ट्विस्ट। अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल्स, ठीक है, ऑफ मेल्स इन फीमेल। मतलब जब फीमेल्स में बॉयज जैसे कैरेक्टर्स अपने होने लगते हैं, सपोज उन्हें मोस्टेच आने लगती है, हल्की हल्की बियर्ड आने लगती है, जो आवाज़ वो भारी हो जाती है, इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल्स विच अपीयर इन फीमेल्स, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? जब फीमेल्स में मेल जैसे कैरेक्टर आते हैं, जब जो हाइपर सिक्रेशन होता है आपके सेक्स हार्मोन्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? और इस कंडीशन को जो नाम दिया जाता है, या जो इस बीमारी का नाम दिया जाता है, वो होता है एड्रिनल वायरलिज्म, वायरलिज्म, ठीक है। ये इसका नेम होता है जब फीमेल्स में मेल जैसे कैरेक्टर अपीयर होने लगते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वुड बी स्यूडो, आई मीन इन मेल्स। मेल्स में इसका अपोजिट होगा, मेल्स में फीमेल्स जैसे कैरेक्टर अपीयर होने लगते हैं, और इसको नाम बोल दिया जाता है स्यूडो हर्मेफ्रोडाइट, स्यूडो हर्मेफ्रोडाइट। देखो, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और हर्मेफ्रोडाइट का मतलब ये बाइसेक्सुअल है, मतलब जो मेल भी है फीमेल भी है, उसको क्या कहते हैं? हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। ओके, और स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, मतलब ट्रूली मेल तो नहीं हुआ है या ट्रूली फीमेल भी नहीं है, फीमेल्स में ही जब कुछ मेल्स के भी कैरेक्टर अपीयर होने लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एड्रिनल विरिलिज्म और स्यूडो हर्मेफ्रोडाइट। ओके, इन मेल्स में क्या होगा? तो इसका अपोजिट होगा, इसको क्या क्या कहेंगे हम? अपीयरेंस ऑफ secondary sexual character
appearance of secondary sexual character of females in males। जब मेल्स में फीमेल जैसे कैरेक्टर अपेयर होने लगे, मतलब उनकी जो आवाज़ है वो बहुत बारीक हो जाए, उनका जो चलने का तरीका है वो फीमेल्स जैसा हो जाए, उनकी बॉडी लैंग्वेज फीमेल्स की तरह वर्क करने लगे, तो ये कौन सी कंडीशन होती है? हाइपर सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। और इस बीमारी का जो नाम है वो होता है गायनेकोमेस्टिया। गायनेको क्या नेम होगा इसका बेटा? गायनेकोमेस्टिया, गायनोमेस्टिया। ठीक है, ये वो कंडीशन है जो मेल्स होते हैं वो फीमेल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? गायनेकोमेस्टिया। इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या सकता है? एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, कि जो ब्रेस्ट है उसमें भी ग्रोथ होने लगे। ओके, फीमेल्स में अपीयरेंस ऑफ बियर्ड, मॉस्टेज, ये सब किसकी वजह से होता है? सेक्स हार्मोन की वजह से होता है, अगर वो ज़्यादा बनने लगे। क्योंकि वो सेक्स हार्मोन का मेन काम क्या है? मेन काम उसका क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को अपेयर करना। अब उसने अपना काम तो परफॉर्म कर दिया, उसने अपने कैरेक्टर्स तो बना लिए, लेकिन अब जब वो बनता ही जा रहा है उसको सिक्रेशन बना दोगे तो वो एक्स्ट्रा काम भी करने लगता है फिर अब। ठीक है, तो ये किसमें होता है आपका? हाइपर सिक्रेशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ओके, ये होगा। तो ये आप इसको नोट डाउन करो। फिर हम हमारा नेक्स्ट हार्मोन और लास्ट हार्मोन करेंगे इस ग्लैंड का, दैट इज एड्रिनल मेडुला। सॉरी, अभी हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स का किया है, इसके बाद फिर एड्रिनल मेडुला दो तरह के बनाता है जो जिसमें जस्ट अपोजिट काम करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। ये सब कहाँ पे बन रहे थे हार्मोन्स? एड्रिनल कॉर्टेक्स में। ओके, कहाँ पे बन रहे थे? एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब जो हार्मोन्स बनेंगे वो कहाँ पे बनेंगे? एड्रिनल मेडुला में। एड्रिनल मेडुला में दो तरह के हार्मोन बनते हैं, एड्रिनेलाइन और नॉन एड्रिनेलाइन। ठीक है, ये दो तरह के हार्मोन बनते हैं। एड्रिनेलाइन का जो दूसरा नेम होता है वो होता है, काफी सारे नेम होते हैं इसके, स्ट्रेस हार्मोन, another name would be fight and flight hormone। ठीक है, ये दोनों हार्मोन होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। जब ये बनेगा तो ये बिल्कुल नहीं बनेगा, और जब ये बन रहा है तो ये बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। नॉर्मली बॉडी में 80% ये वाला पाया जाता है हार्मोन और 20% ये वाला। ठीक है, देखिए इसको। फिर हम पहले एड्रिनलिन के फंक्शन डिस्कस करेंगे, फिर नॉन एड्रिनलिन के। चलो अब फंक्शन ऑफ एड्रिनलिन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन रेट ऑफ हार्टबीट इंक्रीजेस। जैसे सपोज हमने सामने डॉग को देख लिया, ठीक है,
डॉग को देखने के बाद क्या हुआ, हम सडनली भागने लगते हैं एकदम से, तो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारे में कौन सा हार्मोन बनता है, एड्रेनलिन हार्मोन। जब कोई हमें डांट देता है, हमें गुस्सा आता है, तो हमारे में कौन सा हार्मोन बनता है, एड्रेनलिन हार्मोन बनता है। तो इसलिए ये सब, इसमें वो सब सिम्टम्स आ जाएंगे, वो सब आ जाएगा जो हमें हमारी स्ट्रेस कंडीशन पे हमारी बॉडी में फील होता है, या जब हम गुस्से में होते हैं, एग्रेशन में होते हैं, जो सिम्टम्स हमारी बॉडी में हमें अपेयर होते हैं, वो सब हमारे इसमें ही आ जाएंगे। जब हम गुस्से में होते हैं या हमें कोई स्ट्रेस होता है, हमारी हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है, ठीक है, हमारा ब्रेथिंग रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीजेज, बीपी भी इंक्रीज हो जाता है, तो ना भाई बीपी इतना बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो इसे वही कंडीशन है। ब्लड शुगर इंक्रीजेज, ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट भी बढ़ जाती है, ब्लड शुगर इंक्रीजेज। द नेक्स्ट टॉपिक ग्लूकोजीनोलाइसिस, जो मैंने आपको कल बताया था, ये वही है, ग्लूकोजीनोलाइसिस, ओके। ग्लूकोजीनोलाइसिस के बाद एक्ट एज, ये वाला प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल इतना ग्लूकोज तो होता नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट लग जाता है। इसके बाद एक्ट एज वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर सेम वही, जो यूरिन से वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, वैसोडाइलेटर, ठीक है। इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू, ब्लड फ्लो बहुत जल्दी होता है जब गुस्सा आता है, ठीक है। इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, हार्ट एंड मसल्स, ब्रेन, हार्ट एंड मसल्स, ठीक है। ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं कि हमारी बॉडी में जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो बन रहा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन कौन सा ऑर्गन है, अगर याद हो तो स्प्लीन वो ऑर्गन है यहाँ पे आरबीसी, जो आरबीसी की ग्रेवयार्ड होती है, कि जो आरबीसी मरने के बाद कहाँ पे दफन होती है, स्प्लीन में, ठीक है। स्प्लीन ही वो सेल है या वो पार्ट है बॉडी का जो क्या करता है, जितनी भी डेड आरबीसीज हैं उनको डाइजेस्ट करता है। रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और क्या इंक्रीज हो जाएगा इसमें, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीजिंग। और इन सब फैक्टर्स की वजह से इसको क्या कहा गया है, स्ट्रेस हार्मोन कहा गया, स्ट्रेस हार्मोन, ओके। तो ये कुछ बातें थी हमारी किससे रिलेटेड, एड्रेनलिन से रिलेटेड थी, ठीक है। इसके बाद हम सेम वही इसका और हाइपरसेक्रेशन भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमें क्या करना है, अभी नॉन एड्रेनलिन को भी इसके साइड बाय साइड ही पढ़ना है। तो चलो पहले आप ये देख लो, एड्रेनलिन क्या क्या काम कर रहा है, हार्ट बीट को इंक्रीज कर रहा है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहा है, ब्लड में शुगर की जो अमाउंट है उसको बढ़ा रहा है, वी आर द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजीनोलाइसिस, एक्ट एज वैसोडाइलेटर, मतलब वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द यूरिन, ब्लड सप्लाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ब्रेन में, हार्ट में, मसल्स में, कहते हैं ना दिल बहुत जोर जोर की धड़क रहा है, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है, तो वो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्प्लीन में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, और रेस्पिरेशन रेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये किसके फंक्शन होते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन के फंक्शंस होते हैं। अब इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ नॉन एड्रेनलिन हार्मोन। तो चलिए वो लिख लेते हैं हम, ये दोनों बनते कहाँ पे हैं, मेडुलरी रीजन में बनते हैं। फंक्शन ऑफ नॉन एड्रेनलिन, ये साइड बाय साइड से लिख दूं ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता लग जाए। फंक्शन ऑफ नॉन एड्रेनलिन हार्मोन, ओके। तो जस्ट अपोजिट ऑफ एड्रेनलिन क्या क्या होगा इसमें, हार्ट रेट डिक्रीज जाएगी, डिक्रीज हार्ट रेट। देखो जब गुस्से में होते हैं तो वो वाला हार्मोन ज़्यादा बनता है, ठीक है, जब गुस्से में होते हैं, जब हमें भागना होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो ये हार्मोन ज़्यादा बनता है। लेकिन ये थोड़ी कि ये बनता ही रहेगा, वापस से नॉर्मल कंडीशन में भी तो आना होता है, नॉर्मल स्टेट में आने के लिए वापस से बॉडी में ये बनना शुरू होता है। जैसे जैसे ये बनना शुरू होगा वैसे वैसे ये बनना कम हो जाएगा,
ठीक है, जैसे जैसे ये ऊपर उठेगा वैसे वैसे ये नीचे घटना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। हार्ट रेट क्या होगा इसमें, डिक्रीज हो जाएगा। बीपी भी क्या होगा इसका, डिक्रीज हो जाएगा। द नेक्स्ट वुड बी ग्लूकोजीनोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो भी कम होता चला जाएगा। ग्लूकोजीनोलाइसिस का प्रोसेस भी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। इससे क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल भी कम हो जाएगा। लो शुगर इन ब्लड, ये लेस शुगर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सब किसके अपोजिट हो गया, बिल्कुल एड्रेनलिन के हो गया है। जैसे जैसे सपोज करो एक टाइम पे जब गुस्सा आना शुरू हुआ कि ये बढ़ना शुरू हो गया, जैसे ये बढ़ना शुरू हुआ वैसे क्या होगा, ये साइड बाय साइड घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब ये बढ़ना शुरू होगा तब क्या होगा, ये घटना शुरू हो जाएगा। इस तरह से काम करते हैं दोनों हॉर्मोन्स। ठीक है, अब बात आती है फिर इनके किसकी सिक्रेशन की, हाइपोसिक्रेशन की। तो चलो पहले देख लेते हैं, पहले ये कर लीजिए आप लोग। ओके, तो चलिए इसके बाद हमें करना है पेनक्रियाज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन और ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी एज अ हेट्रोक्राइन। अब देखो हमारे एक्सो हमने हमारे हाफ ईयरली में पढ़ लिया था एंजाइम्स वाले चैप्टर में, जितने भी एक्सोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे यहाँ पे खत्म हो गए हैं। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड थे सब खत्म। अब हमें आज क्या स्टार्ट करना है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब हमारे हेट्रोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, पेनक्रियाज। उसके बाद क्या आते हैं, गोनेड्स, मतलब ओवरीज एंड टेस्टिस। पेनक्रियाज हेट्रो कैसे है, क्योंकि वो इंसुलिन भी बनाता है और पेनक्रियाटिक जूस भी बनाता है। ठीक है, सबसे पहला हेट्रोक्राइन ग्लैंड आएगा हमारा, हेट्रो हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इसमें सबसे पहला कौन सा आ रहा है बेटा, पेनक्रियाज। कौन सा हार्मोन बनाएगा, जो मेजर हार्मोन है इसका होता है इंसुलिन। ठीक है, पेनक्रियाज में इंसुलिन कौन सा हार्मोन बनाएगा, पेनक्रियाज इस तरह का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर होता है पेनक्रियाज का। तो इसमें काफी सारी मल्टीलेयर्ड होता है, कई तरह की सेल्स मिलती हैं इसमें। ठीक है, तो इसी तरह भी इसमें जैसे एक लेयर ये हो गई सेल की, फिर एक लेयर कुछ इस तरह से हो गई, एक लेयर फिर इस तरह से हो गई। मीनवाइल काफी सारी लेयर से मिलकर बनता है, अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बनता है। अल्फा बीटा गामा इस तरह की सेल्स का इसमें डिफरेंशिएशन होता है। तो जो पेनक्रियाज में इंसुलिन बनाते हैं वो कौन सा होती है, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स इसमें क्या बनाती है, इंसुलिन। बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस ऑलवेज फॉर्म द इंसुलिन इन द पेनक्रियाज। ठीक है, क्लियर है। तो चलो अब देख लेते हैं आइलेट्स, इसको हम बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, क्या बनाते हैं ये आपका, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन बनाएंगे। सबसे पहला जो हार्मोन नॉलेज में आया था, ये जिसको आइसोलेट किया गया था, वो इंसुलिन है। अर्लीस्ट नन हार्मोन, अर्लीस्ट नन हार्मोन इज इंसुलिन। ओके, तो सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, सीक्रेट्स बाय बीटा सेल्स, सीक्रेट्स बाय बीटा cells. Okay, just wait.
बीटा सेल्स इसको सिक्रेट करती हैं और ये कौन सी बीमारी कॉज कर देता है, कॉज डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस इसकी वजह से हो सकती है, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस क्या होती है, इसकी वजह से हो जाती है डायबिटीज मेलिटस। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी डायबिटीज है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। डायबिटीज में दो तरह की होती है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडियस। जो डायबिटीज इंसिपिडियस है वो वाटर डिपेंडेंट होती है कि बॉडी में वाटर का कंटेंट क्या है, ठीक है। और यहाँ पे ये होती है आपकी इंसुलिन बेस्ड। तो क्या होगा, अगर लेस इंसुलिन बनेगी, मतलब अगर हाइपर सिक्रेशन होगा तो डायबिटीज हो जाएगी। लेस इंसुलिन क्या कर देगी, ब्लड शुगर लेवल को शूट आउट कर देगी, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेस, ब्लड में शुगर जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनेगी, ओके। तो इसमें ये होता है नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 100 mg कितनी हो जाएगी, 150 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये कंटेंट रह जाएगा इसका, ये कंसेंट्रेशन रहेगी, ठीक है। और क्या होगा, ग्लूकोजीनोलाइसिस इंक्रीज हो जाएगा। जब ग्लूकोजीनोलाइसिस इंक्रीज होगा तभी तो ज़्यादा शुगर बनेगी, अदरवाइज क्यों बनने लगी, ठीक है। काफ़ी सारे वे हो जाते हैं, फिर जब ग्लूकोज बनने लगता है, अलग अलग तरह से बॉडी में ग्लूकोज बनने लगता है अगर इंसुलिन ना हो। तो चलिए देखते हैं किस किस तरह से आगे ग्लूकोज बन सकता है। नॉर्मल तो बॉडी में ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो सेम रहती है, लेकिन अब जब वो एक्स्ट्रा हो रहा है, इंसुलिन नहीं बन रही है, तो बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर बनने लगेगी। अब वो एक्स्ट्रा शुगर आएगी कहाँ से, सबसे पहले जिसमें प्रोसेस होगा वो होगा जिसमें ग्लूकोजीनियोलाइसिस के ही पार्ट है, ग्लूकोजीनियोलाइसिस, ठीक है। इसमें अलग अलग रिएक्टेंट से हमेशा ग्लूकोज ही बनेगी, जो अलग अलग सब्सटेंस, कभी प्रोटीन से बन रहा है, कभी किसी से बन रहा है, कभी फैट से। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ठीक है। फैट से पहले लेकिन ब्रेक डाउन ऑफ फैट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कीटोनिक बॉडी, जितने भी कीटोन्स के कंपाउंड्स हैं उनका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा और वो सब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो होगा ग्लूकोसूरिया, ग्लूकोसूरिया, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज यूरिया, मतलब यूरिया से, ठीक है, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज इन यूरिन। डायबिटीज है तो यूरिन में ग्लूकोज डेफिनेटली आएगा, ग्लूकोज इन यूरिन। ये लेस हाइपोक्रेशन